बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुराना हो या नया शहर, हैदराबाद को दी जाएगी तरक्की। मलकपेट में डबल बेडरूम की इफ्तिताई तकरीब से वजीर KTR का खिताब। मलकपेट में डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी की इफ्तिताई तकरीब में असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। शहर हैदराबाद को मॉडर्न सिटी के तर्ज पर तरक्की दिए जाने पर दिया जोर। शहर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का हदफ। डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी की इफ्तिताई तकरीब से होम मिनिस्टर महमूद अली का खिताब। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने किया चार मीनार से यात्रा का आगाज। कहा, प्रजा संग्राम यात्रा तेलंगाना में सियासी तब्दीली का जरिया बनेगी। रियासती उज़रा कुपुला ईश्वर और मोहम्मद महमूद अली ने मुनक्किद किया इजलास। दरगाह जहांगीर पीरा, मक्का मस्जिद और दीगर मकामात पर तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील की ओहदेदारों को दी हिदायत। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के जेर असर शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद या फिर औसत बारिश की पेशकयासी। और अब खबरों की तफसील। क्या आपको सितंबर के महीने में बैंक से रकम लेन देन करना है तो ये खबर आपके लिए ही है। RBI ने मुख्तलिफ रियासतों में वहाँ के त्योहारों के लिहाज से बैंक्स को छुट्टियों का ऐलान किया है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सितंबर में 7 दिन बैंक्स को तातीलात होंगी। आइंदा माह की 5, 12, 19 और 26 तारीख को इतवार की छुट्टी रहेगी। 11 तारीख को दूसरा हफ्ता है, 25 तारीख को चौथा हफ्ता है, जिसकी वजह से बैंक्स को तातीलात होंगी। इन 6 तातीलात के साथ साथ 10 सितंबर को विनायक चतुर्थी की छुट्टी दी गई है। इस तरह आइंदा माह की 10, 11, 12 तारीख को एक साथ 3 दिन की छुट्टियां रहेंगी। शहर हैदराबाद के हल्के असेंबली मलकपेट में 288 डबल बेडरूम मकानात का आज इफ्तिताह करते हुए इस्तिफादा कुनिंदगान के हवाले किया गया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श के तारक रामा राव, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, सदर मजलिस व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हल्के असेंबली मलकपेट के पल्ली गुड़ेसी इलाके में रियासती हुकूमत की बाविखार डबल बेडरूम स्कीम के तहत गरीबों के लिए नए तामीर शुदा 288 डबल बेडरूम मकानात का डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी में इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुकामी रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी, डिप्टी मेयर, बल्दी कॉरपोरेटर्स, मुताल्लिका ओहदेदार और इस्तिफादा कुनिंदगान के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने इस मौके पर खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत के तमाम शोबों में हमाजहत तरक्की हो रही है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद को तरक्की दी जा रही है, चाहे वो पुराना हो या नया शहर हो। उन्होंने डबल बेडरूम मकानात से फ़ायदा उठाने की गरीब आवाम से ख्वाहिश की और इस्तिफादा कुनिंदगान को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने तयख़ुन दिया कि जंगम मेट, बंडागुड़ा और फारूक नगर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के अमल को तेज किया जाएगा और ये मकानात गरीबों के हवाले किए जाएंगे। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि इस इलाके में अगर कोई प्राइवेट बिल्डर घर बनाता है तो उस घर की तामीर पर 50 से 60 लाख रुपए का सरफा होता है। ताहम वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव गरीबों को बावखार और इज्जत की जिंदगी गुजारने के लिए ये मकानात मुफ्त फराहम कर रहे हैं। इन मकानात की तामीर में मियार पर समझौता नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये घर नहीं है, ये गरीबों की इज्जत नफ्स की अलामत है। उन्होंने बताया कि इस इलाके में 19 दुकानें भी कायम की गई हैं। आज अगर आप एक बार देखें इस बिल्डिंग को और यहाँ जितने भी मकान बने इनको, अगर आज एक प्राइवेट डेवलपर बनाता, प्राइवेट बिल्डर बनाता, कम से कम आपको इस चौरस्ते पे 50-60 लाख रुपए आपको देना पड़ता। पर आज तेलंगाना हुकूमत की तरफ से
इतनी बड़ी प्रोग्राम जो है आज पूरे मुल्क में, पूरे भारत में कहीं भी नहीं हो रहा है। डबल बेडरूम नाम का प्रोग्राम आज कोई और राज्य में नहीं हो रहा है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी मलकपेट के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए शहर हैदराबाद को मॉडल सिटी के तौर पर तरक्की देने की जरूरत का जिक्र किया। उन्होंने हैदराबाद पार्लियामेंट हलके में जारी इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों पर रोशनी डाली। अगर हो सके तो इस तरह का और 2 BHK का वहां पर काम किया जा सकता है, मल्टीपर्पस उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं जनाब KT रामाराव साहब से ये हमारा मुतालबा है कि आप चीफ मिनिस्टर तक हमारी बात को पहुंचाइए और चंचलगौड़ा जेल को यहाँ से शिफ्ट करिए ताकि उस जगह पर उसको और बेहतरीन तरीके से उसको इस्तेमाल किया जा सके। मजलिस ने इस बात का गवर्नमेंट से भी मुतालबा किया कि उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग को बनाया जाए, क्योंकि उस्मानिया हॉस्पिटल की मौजूदा बिल्डिंग बिल्कुल खस्ता हालत में है और पुरानी बिल्डिंग तो उसको बंद भी कर दिया गया और मौजूदा दौर में यहाँ पर हमने बड़े मसाइब और मुश्किलात के दौर का सामना किया। बड़ी बहादुरी से हमने उसका मुकाबला किया कोविड की वेव में। तो मैं हुकूमत से और TRS गवर्नमेंट से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग को तामीर किया जाए, चाहे उसके लिए 500 करोड़ हों दो 700 करोड़ उसमें ज़रूरत पड़ेगी, मगर हमको उम्मीद है कि अगर चीफ मिनिस्टर अगर एक बात का फैसला ले लेंगे, जिस तरह एक तारीखी दलित बंधु स्कीम का उन्होंने आगाज़ किया, मुझे यकीन है कि इसी तरह उस्मानिया हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग का तामीर इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि चीफ मिनिस्टर खुद उस्मानिया हॉस्पिटल आकर उसका फाउंडेशन स्टोन लगाएंगे। मलकपेट इलाके में डबल बेडरूम डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि शहर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करते हुए गरीबों को फराहम करने का हदफ वज़ीर आला KCR ने रखा है और ये मकसद जल्दी ही हासिल हो जाएगा। तेलंगाना बनने के बाद हमारे आनंद CM साहब ने जितने स्थल में हुए वहाँ पर डबल बेडरूम बना रहे हैं। 1 लाख बेडरूम का टारगेट हैदराबाद में दिया गया है और काफी करीब कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर ओल्ड सिटी में खासतौर से चंचलगढ़ में 288 डबल बेडरूम बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए आनंद CM साहब ने 250 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। और खासतौर से तेलंगाना बनने के बाद सारे तेलंगाना के आवाम को खुशियां नसीब करने वाले लीडर है तो KCR साहब है। मलकपेट रुकन असेंबली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने इस तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से 288 मकानात तामीर करके गरीबों में तकसीम किए जा रहे हैं ताकि वो लोग एक बावखार जिंदगी बसर कर सकें। उन्होंने तमाम इस्तिफादा कुनिनगान को मुबारकबाद दी और अपने अतराफ व अकनाफ और पूरी कॉलोनी में साफ सफाई का खास ख्याल रखने का मशवरा दिया। पूरी मलकपेट की आवाम की जानिब से KT रामाराव साहब का, असद साहब का, तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो कम वक्त के अंदर इतनी प्राइम जगह के ऊपर जो अपनी झोपड़ी के अंदर रहने के वास्ते भी उनको तकलीफ थी, आज उनको इतनी बेहतरीन हालत को एक फ्लैट का उनको मालिक बना दिया। न सिर्फ फ्लैट का मालिक बना दिया बल्कि यहाँ पर 19 शॉप्स बनाए गए हैं। ये 19 शॉप्स किराए पे देंगे। GHMC के साथ मिलकर यहाँ पर जो रहने वाले हैं उनकी एक कमेटी तश्कील दी जाएगी ताकि उसके वास्ते ये बिल्डिंग को, अपार्टमेंट्स को पूरा मेंटेन कर सके। सेलर के अंदर पार्किंग दी गई है। ग्राउंड फ्लोर के अंदर यहाँ के लोग 200-400 लोगों की तकरीब करके शादी भी कर सकते हैं। यहाँ पर 21 तमाम सहूलतें यहाँ पर फराहम की गई है। दलित बंधु स्कीम और दलितों की तरक्की के ज़िम्मन में तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से खून भी बहाने के बयान को मज़ाया खेज़ करार देते हुए TPCC तर्जुमान दासोजू श्रवण ने इसे सियासी स्टंट करार दिया। उन्होंने कहा कि अवाम को खून की नहीं बल्कि मियारी तालीम, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, मकानात, रोज़गार व दीगर सहूलियात की ज़रूरत है। उन्होंने याद दिलाया कि KCR ने इससे क़ब्ल दलित को तेलंगाना का पहला चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया था जो अभी तक पूरा ना हो सका। SC ST तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए किए गए वादे भी KCR भूल गए हैं। KCR साहब ने बयान देते हुए दलित बंधु अमल करने के लिए खून भी बहाता हूँ बोल के एक बयान दिया था। हमें हंसना रोना समझ में नहीं आ रहा है वो बयान को सुनते हुए। यही मुख्यमंत्री जी 2014 में 2013 में बोला था कि
गला काट लेता हूं अगर मैं दलित मुख्यमंत्री को नहीं बनाए तो। किसी हाल दलित मुख्यमंत्री, पहला मुख्यमंत्री दलित ही बनेगा बोल के बोला था, वो झूठा साबित हो गया। फिर से एक बार 7.5 साल के हुकूमत के बाद आज जो है सो दलित बंधु के लिए अमल करने के लिए जो है सो खून भी बहाता हूँ बोल के केसीआर साहब ने बयान दिया। हमें केसीआर साहब की खून की ज़रूरत नहीं है। आज हमें चाहिए, दलित लोग चाहते हैं कि सप्लान का जो 60,000 करोड़ के ऊपर, जो 65,000 करोड़ के ऊपर जो है सो आपने डाइवर्ट किया है सप्लान, SC/ST सप्लान का फंड्स, उसको जो है सो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट कीजिए। हमें आपकी खून का ज़रूरत नहीं है। SC/ST फाइनेंस कॉरपोरेशन में आज 8,10,000 एप्लीकेशंस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लोन्स के लिए पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो सब 8,10,000 लोगों का एप्लीकेशंस को क्लियर करिए, उनको लोन्स दीजिए। हमें आपकी खून की ज़रूरत नहीं है। 9 लाख दलित लोग तेलंगाना में आज 3 एकड़ ज़मीन का हकदार है। वो 3 एकड़ ज़मीन जो है सो जितने भी 9 लाख लोग हैं उनको 3 एकड़ का ज़मीन दो। हमें आपकी खून का ज़रूरत नहीं है केसीआर साहब। वैसा आज 2 लाख गवर्नमेंट में नौकरियां खाली है। अगर आप SC/ST कोटा ही अगर ले लिए तो भी 44,000 नौकरियां जो है सो SC/ST को आने का चाहिए। गवर्नमेंट नौकरियां दीजिए हमें आपकी खून का ज़रूरत नहीं है। आज पढ़ने का मौका नहीं है, गवर्नमेंट एजुकेशन को पूरा ख़त्म कर दिए हैं। हॉस्पिटल्स नहीं है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ज़मीन नहीं है, घर नहीं है। 22 लाख एप्लीकेशंस आज पेंडिंग है। केसीआर साहब करें डबल बेडरूम करें। आज हमें घर चाहिए, आपका खून नहीं चाहिए। तेलंगाना बीजेपी की जानिब से आज रियासत के अवाम में भरोसा और ख़ुद एतमादी पैदा करने के मकसद से प्रजा संग्राम यात्रा की शुरुआत की गई। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने पुराने शहर के तारीखी मुकाम चार मीनार से प्रजा संग्राम यात्रा की शुरुआत की। मरकजी वजीर किशन रेड्डी के अलावा बीजेपी लीडरान DK अरुणा, लक्ष्मण, विजय शांति और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। इस यात्रा का आज आगाज करते हुए बंडी संजय ने निशानदेही की कि यह यात्रा रियासत में सियासी तब्दीली का जरिया बनेगी। इस पदयात्रा के आगाज से पहले उन्होंने चार मीनार की मंदिर में पूजा की। बाद चार मीनार के करीब मुनक्किदा जलसे आम से खिताब किया। बंडी संजय ने अपने खिताब में मजीद कहा कि तकरीबन 1400 अफराद ने तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान अपनी जानों की कुर्बानियां दी। शोहदा की ख्वाहिशात के बरक्स रियासत पर एक ही खानदान की हुकूमत है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौरे हुक्मरानी में एक भी तबका खुश नहीं है। वज़ीर आला ने कहा था कि किसानों को मुफ्त खाद दी जाएगी, ताहम इस वादे को पूरा ना करते हुए किसानों से धोखा किया गया। साथ ही वज़ीर आला ने हर घर को एक मुलाजमत फराहम करने, बेरोजगार नौजवानों को अलाउंस देने का वादा करते हुए बेरोजगार नौजवानों को धोखा दिया। 7 साल के गुजर जाने के बावजूद वज़ीर आला ने इन वादों की तकमील नहीं की। दलितों के लिए 3 एकड़ जमीन, दलित को वज़ीर आला बनाने का भी वादा वफा न हो सका। उन्होंने इल्जाम लगाया कि दलित बंधु स्कीम के नाम पर दलितों को धोखा दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि ST तबके को 12% रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया गया। రైతులందరినీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు। రైతులు ఒక విధంగా ఇబ్బంది పడితే మా తమ్ముళ్ళు నిరుద్యోగ సమస్యతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు। ఇంటికో ఉద్యోగం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి, నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తాను రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నేను నోటిఫికేషన్ ఇస్తా, ఇంటికో ఉద్యోగం ఇస్తా, ఇంటికో ఉద్యోగం ఇచ్చే వరకు కూడా ప్రతి నిరుద్యోగ యువకుడి అకౌంట్లో 3,000 రూపాయలు జమ చేస్తాడు ముఖ్యమంత్రి। ఇప్పటికీ 7 సంవత్సరాలు దాటినా కూడా ఒక్క నోటిఫికేషన్ ఇవ్వకపోవడమే కాకుండా కనీసం నిరుద్యోగులకు నిరుద్యోగ బుద్ధి ఇచ్చిన దాఖలాలు, ఒక్కొక్క నిరుద్యోగి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఇలా ₹1,00,000 బాకీ ఉన్న విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది। నోటిఫికేషన్ ఇస్తున్నాడు। మొన్నే TSPSCలో ఇలా దాదాపు 20 లక్షల మంది నిరుద్యోగులు దరఖాస్తు చేసుకున్న విషయాన్ని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గుర్తుంచుకోవాలి। बीजेपी की इस यात्रा के पेश नजर पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस यात्रा में बीजेपी कायदीन व कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तेलंगाना बीजेपी के सीनियर लीडर व मरकजी वजीर सयाहत G किशन रेड्डी ने प्रजा संग्राम यात्रा के मौके पर कहा कि तेलंगाना में हकीकी हुकूमत कायम होनी चाहिए और खानदानी हुकूमत का खात्मा होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि रियासत में टीआरएस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से एक भी टीचर के ओहदे को पूर्ण नहीं किया गया। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत में बेरोजगार नौजवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। రాజందర్లో భారతీయ జనతా పార్టీని ఓడించడం కోసం కేసీఆర్ నిద్రపోతుండో లేదా గాని 24 గంటలు కుట్రలు కుతంత్రాలు చేస్తా ఉన్నాడు. హుజరాబాద్ లో బీజేపీ ఓడించాలనేటువంటి కుట్రలో అనేక రకాలుగా ఈ రోజు అక్కడ నిర్బంధ పాలన చేస్తా ఉన్నాడు, పోలీస్ పాలన చేస్తా ఉన్నాడు, అక్రమ కేసులు పెడతా ఉన్నాడు, ప్రజలను మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు. तेलंगाना बीजेपी के रियासती उमूर के निगरान तरुण चुग ने कहा कि रियासत तेलंगाना को चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी से आजाद किया जाना चाहिए। जो इन्होंने लूट कसूट करके एक पार्टी नहीं, अली बाबा 40 चोरों का ग्रुप बनकर तेलंगाना पर राज कर रहा है। ये यात्रा 200 दिन जनता के बीच में जाएगी। एक एक गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता निकलेगा और इस रावण राज से, केसीआर राज से मुक्ति दिलाकर रहेगा। बीजेपी लीडर डीके अरुणा ने कहा कि यह यात्रा रियासत में चंद्रशेखर राव की हुक्मरानी के खात्मे के लिए की जा रही है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि बीजेपी रियासत में इख्तिदार में आएगी। ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర అంటే ప్రజల కోసం చేపట్టినటువంటి సంగ్రామ యాత్ర. తెలంగాణ ప్రజలు ఈ యొక్క టిఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ యొక్క నియంత పాలనలో వారి యొక్క గుప్పిట్లో తెలంగాణ తల్లి ఈ రోజు గిలగిల ఆడుతున్నటువంటి ఆ గిలగిల కొట్టుకున్నటువంటి తెలంగాణ తల్లిని విముక్తి చేయడానికి ఈ రోజు ఈ ప్రజా సంగ్రామ యాత్ర. तारीख़ी दरगाह शरीफ जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की तौसी, मक्का मस्जिद और दीगर औक़ाफ़ी मजहबी मकामात के जारी मरम्मती व तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील की रियासती वज़रा कुपुला ईश्वर और मोहम्मद महमूद अली ने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी। तेलंगाना के माइनॉरिटीज़ मिनिस्टर कुपुला ईश्वर, होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने आज दरगाह शरीफ हज़रत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह, कोहे मौला अली, आस्ताना पहाड़ी शरीफ, मक्का मस्जिद, अनीसुल गुरबा में जारी तरक्याती कामों के साथ साथ अजमेर शरीफ में रुबात और कोकापेट में क्रिश्चियन भवन के तामीराती कामों में दरपेश रुकावटों से वाकफियत हासिल की। इन उमूर के मुतालिक हफ्ते के रोज़ मज़कूरा वज़रा ने तकरीबन 4 घंटों तवील आला सतही इजलास में तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने दरगाह शरीफ की तोसी व तामीर के लिए 50 करोड़ रुपए मंजूर किए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हुसूल अराज़ी के अमल को फौरी मुकम्मिल करें, मुतालिका ताजरीन से बात करते हुए उनके मसाइल दरियाफ्त करें और उनकी जल्द यकसवी को यकीनी बनाएं। इसके अलावा ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो राजस्थान हुकूमत से राबिता करके अजमेर शरीफ में रुबात के क़याम के लिए तमाम तर ज़रूरी कार्रवाई करते हुए मंजूरी हासिल करें। वज़ीर अक़लियती उमूर ने 11 वक्फ जायदादों को सरकारी क़वायद व ज़वाबित के साथ ई टेंडर्स के ज़रिए लीज़ पर देने के इक़दाम की ओहदेदारों को हिदायत दी। क्रिश्चियन भवन की तामीर में हायल रुकावटों को दूर करने के लिए एक अलहदा जायज़ा इजलास मुनक़िद करने का भी वज़रा ने फ़ैसला किया। रियासती वज़रा कुपुला ईश्वर और मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर ओहदेदारों को पहाड़ी शरीफ की दरगाह में रैंप, सीसी रोड, मक्का मस्जिद और अनीसुल गुरबा में ज़ेर दरार कामों की आजिलाना तकमील के लिए मुख्तलिफ हिदायत और मशवरे भी दिए। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने सदर नशीन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और तेलंगाना के वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव को अपनी तनखीद का निशाना बनाया। उन्होंने मज़कूरा क़ायदीन की जानिब से कवाड़ीगुड़ा में वाक़ क़ब्रस्तान की अराज़ी पर डबल बेडरूम मकानात की तामीर के ज़िमन में किए गए दौरे पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इसे मंशा वक्फ के ख़िलाफ़ करार दिया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत की नज़र मुसलमानों के क़ब्रस्तानों पर मरकूज़ हो गई है। सिकंदराबाद कवाड़ीगुड़े के इलाक़े में जो ख़दीम क़ब्रस्तान दरगाह हज़रत थरथर शाह रहमतुल्लाह अलैह के तहत 15 एकड़ अराज़ी पर मुश्तमिल है और ख़दीम वहाँ पर ख़ुबूर भी मौजूद हैं। ये हमारे तेलंगाना के मुसलमानों के लिए एक अज़ाब इलाही से कम नहीं है जो आज हम पर टीआरएस सरकार मुसल्लत हो गई है। और ये इक़्तिदार से पहले मुसलमानों के हुकूक़ की हिफाजत का ये वादा किए थे,
लेकिन आज ये जितना हो सकता है उतना मुसलमानों के हुकूक़ को ये पामाल करते जा रहे हैं और सैकड़ों एकड़ अराज़ी टीआरएस सरकार के दौर में वो लैंड ग्राबर के और ख़ुद हुकूमत के तसल्लुत में चले गई है। और अब जबकि कुछ बचे कुचे ख़बरस्तान रह गए हैं तो आज टीआरएस सरकार की नज़र उन ख़बरस्तानों पर भी है और ये इस वजह से है कि मुसलमानों के उनके जायज़ हुकूक़ को जो ना रोका जा सके और ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हम ये क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर डबल बेडरूम तामीर करके मुसलमानों को देंगे। वरंगल में वाक़ दरगाह माशूक़ रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह के अहाते में वाक़ जामा मस्जिद जमालुल बहर माशूक़िया उर्स जागीर की क़दीम मस्जिद को बोसीदा होने पर असर नौ तामीरी काम का अंजाम दिया जा रहा है। इस सिलसिले में आज हज़रत सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन अलमारूफ नवीद बाबा सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ ने मस्जिद के स्लैब के कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। ये काम सज्जादा नशीन की रास्त निगरानी में अंजाम दिए जा रहे हैं। इस इफ्तिताही तकरीब में ग्रेटर वरंगल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर मोहतरमा रिजवाना शमीम मसूद, सीनियर टीआरएस क़ायद सैयद मसूद, सैयद शाह जुनैद रब्बानी क़ादरी, सैयद जवाद रब्बानी, सैयद तौहीद रब्बानी क़ादरी, सैयद विखारुद्दीन कफ़ील जुनैदी, सैयद अहमद पाशा, हुसैन बाबा, हज़रत याया पाशा क़ादरी उर्फ़ शोएब बाबा और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने चंदूर मंडल के करेगाम तांडा लक्ष्मापुर मेडपल्ली तांडा में तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर मुकामी कायदीन और अवाम ने अपने लीडर का शानदार इस्तकबाल किया। बाइक रैली भी निकाली गई। इस दौरान टीआरएस कायदीन पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी और दीगर मौजूद थे। साबिक़ रियासती वज़ीर व आदिलाबाद रुकन असम्बली जोगू रमना ने आज टाटीगुड़ा में 30 लाख रुपए की मालियत से सीसी रोड और ड्रेनेज के तामीरी कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की, उनको दरपेश बुनियादी मसाइल दरियाफ्त किए और मसाइल की यकसुई का तयख़ुन दिया। इस दौरान म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, टीआरएस कायदीन मोहम्मद यूनुस अगवानी, मोहम्मद ज़हूर अहमद, वार्ड सदर सैयद मोहसिन और दीगर मौजूद थे। वार्ड नंबर 22 में सीमेंट रोड नाली 20 लाख रुपए से एलआरआर ग्रांट से एलआरएस ग्रांट में से सैंक्शन करके आज भूमि पूजा कार्यक्रम हो गया। अभी अपना टीआरएस सरकार आने के बाद आप लोगों को मालूम है, आप लोग देख रहे रोज एक वार्ड में जाके 1 करोड़ 2 करोड़ 50 लाख 20 लाख से कहाँ भी कमी नहीं है पैसे का। अभी आज 22 के वार्ड में भी 20 लाख से 280 मीटर सीसी रोड, 280 मीटर नाली, अभी ये काम भी यहाँ 2 दिन में काम चालू होगा। भाई बोलने का मकसद एक ही है, हमारे 22 वार्ड जनताओं को, लोगों को, बुजुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, माताओं को इलेक्शन तक पार्टी रहता, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन होने के बाद मैं एमएलए हूँ, अब मैं म्यूनसिपल चेयरमैन और म्यूनसिपल काउंसिलर सब मिलके हर वार्ड में जो वार्डों में जो काम पेंडिंग है, अभी तेलंगाना से पहले तो कोई भी 1 रुपये नहीं लाया, अभी एक काम भी नहीं हुआ। आप लोग मालूम, तेलंगाना सरकार आने के बाद ही 22 वार्ड में भी, इससे पहले भी हम नाला सीसी रोड पूरा सैंक्शन करके वो काम भी कर चुके हैं। और ये भी होने के बाद और भी 22 वार्ड में, 22 वार्ड में और कुछ भी काम बचे तो और अपना सरकार आप लोग वोट डाले तो। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। आदिलाबाद कलेक्टर सीकता पटनायक ने आज शहर मुस्तकर के मसूद चौक पर वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल का दौरा किया और स्कूल की कुशादगी के ज़िम्मन में की जा रही तैयारियों का जायज़ा लिया। इस मौके पर ज़िला एजुकेशन ऑफिसर डॉक्टर रविंदर रेड्डी, मज़कूरा स्कूल प्रिंसिपल मोहतरमा हूर बानू के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा अहदेदार मौजूद थे। इस दौरान कलेक्टर ने स्कूल का तफसीली मुआयना किया और एजुकेशन ऑफिसर को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। उन्होंने बच्चों की सेहत से मुतालिक ख़ास निगरानी रखने पर जोर दिया। वाज़ेह हो कि तेलंगाना भर में सितंबर की पहली तारीख से KG to PG तमाम तालीमी इदारों को क्लासेस के लिए खोलने की हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बालक मंदिर इन्स्पेक्ट చేశాము। ట్యూస్డే రోజు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ తరఫున ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్, ఆనరబుల్ PR మినిస్టర్, సెక్రటరీ సార్, సెక్రటరీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ సందీప్ సుల్తానియా సార్, ఇంకా ఆల్ సీనియర్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఒక వీడియో కాన్ఫరెన్స్ తీసుకున్నారు। దాంట్లో హౌ టు రీఓపెన్ ఆల్ స్కూల్స్, ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఆల్ అంగన్వాడీ సెంటర్స్, ఆల్ హాస్టల్స్ ఫ్రమ్ 1st September ఎలా చేయాలా, ప్రోటోకాల్ ఏముంటుంది, హౌ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ కమ్ బ్యాక్ హ్యాపీలీ, ఒక పండుగ ఎన్వైరన్మెంట్ లాగా ఎలా మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వాలా, తర్వాత హౌ ఫ్రమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రిన్సిపల్, ఆల్ స్టాఫ్ మెంబర్స్, సెక్టోరల్ ఆఫీసర్స్, MEOs, DEO, కలెక్టర్, అడిషనల్ కలెక్టర్, లోకల్ బాడీస్ అందరూ how we can make sure that each and every school in our district should be ready for coming back. దాంట్లో టాయిలెట్స్ క్లీనింగ్, తర్వాత ప్రాపర్ శానిటేషన్, స్ప్రేయింగ్, క్లెన్లీనెస్, డ్రింకింగ్ వాటర్, దెన్ దట్ మిషన్ భగీరథ ద్వారా అది కూడా చేస్తున్నాము। దెన్ కోవిడ్ ప్రోటోకాల్, వన్స్ స్టూడెంట్స్ కమ్స్ బ్యాక్, ఇది ఒక ఫ్లూ సీజన్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు బి మోర్ కేర్ఫుల్। దెన్ ఒకవేళ ఫీవర్స్ డిటెక్ట్ అయితే ఏం చేయాలా, హౌ టు ఐసోలేట్, హౌ టు కోఆర్డినేట్ విత్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్, అవి అన్ని క్లారిటీతో each and every officer has to be ready. We are monitoring very tightly. Each and every school will be inspected by one officer or the other, and ఆ ప్రకారం ఒక సర్టిఫికేషన్ కూడా 30th August రోజు కలెక్టర్ దగ్గర వస్తుంది from each and every MPDO। हल्के असम्बली बांसवाड़ा कांग्रेस इंचार्ज कासूला वाल राजू की क़यादत में दलित बंधु स्कीम को हुजूराबाद हल्के असम्बली तक महदूद रखने के खिलाफ एहतजाज करते हुए दस्तूर साज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे पर गुलाए अक़ीदत पेश किया गया। TPCC चीफ रेवंत रेड्डी की हिदायत पर एहतजाजी कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत भर के दलितों को इस स्कीम से इस्तिफ़ादे के मौके फराहम करें। इस मौके पर मंडल सदर रुद्र इंदिरा चंद्रशेखर के अलावा दीगर मौजूद थे। ఉప ముఖ్యమంత్రి చేసిండు, ఎమ్మడే తీసిపడేసిండు, ఉచిత ఎమ్మడే తీసిపడేసిండు। బట్టి మా రేవంత్ రెడ్డి గారు నిద్ర పోయేది లేదు, వాళ్ళ నిద్ర పోనిచ్చేది లేదు। దళితులకు లాభం చేకూర్చేదాకా, మరి ఎస్టీలకు లాభం చేకూర్చేదాకా, మరి మైనార్టీలకు లాభం చేకూర్చేదాకా। आदिलाबाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफद ने आज 9 तकर्रुर करदा एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख से उनके चैम्बर में मुलाकात करते हुए उनकी तहनीत की और मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मजलिसी काउंसलर्स शाहनवाजुर रहमान, शेख नज़ीर, नुमाइंदा काउंसलर्स ज़फ़र अहमद, सैयद राशिदुल हक, नुमाइंदा कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद रोहित के अलावा दीगर मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की और बताया कि कमिश्नर बल्दिया की जानिब से मजलिस के काउंसलर्स के वार्ड में प्रोग्राम्स अंजाम दिए जा रहे हैं, ताहम मुतालिका काउंसलर्स को इन प्रोग्राम्स में मदऊ नहीं किया जा रहा है, जिस पर एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने तयक़ुन दिया कि वो इस ज़िम्मन में कमिश्नर बल्दिया से बातचीत करेंगे। ज़िले संगारेड्डी के कोहिर मंडल के तकरीबन 25 किसान फ़िलहाल इंतहाई परेशान कुन हालात से दो चार हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह के सरकारी मराहत हासिल नहीं हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी पुरखों की ज़राई ज़मीनात को हुकूमत अतिया सुल्तानी मशरूत वक्फ करार दे रही है, जबकि ये किसान 1954 से इसी अराजी पर काश्त करते आ रहे हैं। यानी कि 54-55 से अब तक जो है उसका रिकॉर्ड नहीं आया। 2018 में इमीडिएट उसका रिकॉर्ड आ रहा है वो वक्फ बोर्ड कहकर,
तो पूरे रिकॉर्ड जितने भी रेवेन्यू के रिकॉर्ड होते हैं मंडल ऑफिस में मैनुअल थे। जब 2011 या 12 तक मैनुअल रिकॉर्ड मौजूद थे, 2054-55 से लेकर 2012 तक मैनुअल रिकॉर्ड थे। तो जो भी जमीन वक्फ बोर्ड को अतिया की जाती है या अतिया की गई है रेवेन्यू ऑफिस में, उसको जो है कोई दरगाह के नीचे, कोई मस्जिद के नीचे, कोई मस्जिद के नीचे अतिया की जाती है, तो उसमें जो है वहां पर जो है एक ऐड किया जाता है, वक्फ बोर्ड में इस जमीन को हम लोग डोनेट किए हैं, उसके डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए जाते हैं। जैसे कि हाल ही में कोहिर में भी हम लोग कुछ देखे हैं, कई जमीनें गवर्नमेंट को रैतु बीमा ऑफिस के लिए डोनेट किया गया था यहां पर भी। तो उस बिना पर वक्फ के लिए भी अगर कोई बादशाह हो, कोई सुल्तान हो, कोई भी हो, तो वक्फ बोर्ड को जो डोनेट करते हैं तो रेवेन्यू ऑफिस में उसका रिकॉर्ड मौजूद रहता है। उसके बाद उस रिकॉर्ड को लेकर जाके आप वक्फ बोर्ड में सबमिट करते हैं, सीसीएलए में सबमिट करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड पूरा मौजूद रहता है वहां पर। लेकिन अभी अचानक भयानक, चलिए ठीक है, कुछ जमीनें हम मानते हैं, कुछ जमीनें हो सकती है मुसलमानों की, अगर है बोले तो हम उसको एक बात को तस्लीम कर सकते थे। अब आप यहां पर देखिए कोहिर मंडल में अब हिंदू भाई लोग हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई लोग हैं, हमारे ब्राह्मण भाई लोग हैं, तमाम के तमाम इनके बाप दादाओं से चलती हुई जमीन आ रही है। ये रेवेन्यू रिकॉर्ड में 54-55 से लेकर 2018 तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अचानक भयानक 2018 में एक रिकॉर्ड आता है कि ये वक्फ बोर्ड में है, उसको एक गेजेट का नाम दिया जाता है। मैं वो गेजेट की बिना पर मैं चैलेंज करना चाहूंगा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी चैलेंज करना चाहूंगा, वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट को मैं चैलेंज करने जा रहा हूं कि इस रिकॉर्ड की कोई आपके पास लिंक डॉक्यूमेंट है क्या, इस गजट की कोई लिंक गजट है क्या आपके पास, बताइए। आदिलाबाद जिला कलेक्टर सीकता पटनायक ने आज रिम्स हॉस्पिटल का अचानक दौरा करते हुए मुख्तलिफ वार्ड्स में मरीजों को दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने डिलीवरी वार्ड में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी पर बरहमी जाहिर करते हुए खवातीन को बरवक्त तिब्बी सहूलियात फराहम करने पर जोर दिया और डॉक्टर्स की हाज़िरी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम इस्तेमाल करने की हिदायत दी। मरीजों की कसरत को देखते हुए वेटिंग मैनेजमेंट सिस्टम भी कायम करने पर जोर दिया। उन्होंने मौसमी बीमारियों से मुतासरा मरीजों की सहूलत के लिए मुनासिब इक़दाम करने की हिदायत दी। किसी भी बीमारी की अलामत पर फौरी अस्पतालों से रुजू होने का अवाम को मशवरा दिया। ఈరోజు ఇక్కడ రిమ్స్ హాస్పిటల్లో నేను కలెక్టర్ ఆదిలాబాద్ అలాంగ్ విత్ డైరెక్టర్ రిమ్స్ ఈరోజు ఇన్స్పెక్షన్ చేశాను. ఎందుకు వచ్చానంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రైమ్ హెక్టిక్ ఎపిడమిక్ సీజన్. అన్ఫార్చునేట్లీ ఈ కోవిడ్ పాండమిక్ తర్వాత ఇప్పుడు ఫీవర్స్, వైరల్ ఫీవర్స్, ఫ్లూ, రకరకాల ఫీవర్స్ వస్తున్నాయి. డెంగ్యూ సీజన్ కూడా ఉన్నది. సో అదే ఇన్స్పెక్షన్ చేయడానికి వచ్చాము. దాంతో మనం గైనకాలజీ వార్డ్ కూడా చూసాము. సో ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. పేషెంట్ ఇన్ఫ్లో అంటే చాలా ఎక్కువ. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్లో ఇది ముఖ్యం రెఫరల్ హాస్పిటల్. సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ అదర్ 3 డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి అండ్ ఈవెన్ ఆదిలాబాద్ నుంచి చాలా ఎక్కువ ఫ్లో ఉన్నది. దట్ ఈస్ ఆల్ రైట్. కానీ పేషెంట్ ఇన్ఫ్లో అవుట్ఫ్లో బెటర్ మేనేజ్ చేయాలా. ఒకవేళ ఇక్కడ ఉన్న బెడ్స్ ఫుల్ అయితే ఎట్లా వెయిటింగ్ ఏరియా మేనేజ్ చేయాలా అది నేను డైరెక్టర్ గారికి అడ్వైస్ చేశాను. దట్ హీ షుడ్ మేనేజ్ సమ్ వెయిటింగ్ ఏరియాస్. దెర్ షుడ్ బి సమ్ స్ట్రాటజీ. కొంతమందికి అక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చేయాలా. సో ఒకవేళ వెయిటింగ్ ఏరియా నుంచి కంప్లైంట్స్ వస్తే వీ విల్ హ్యావ్ హూ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్, హూ ఇస్ నాట్ మేనేజింగ్. ఒక్కరు డైరెక్టర్ సొంత కెనాట్ మేనేజ్ ద హోల్ హాస్పిటల్. ఆల్ డ్యూటీస్ సిస్టమేటిక్గా ఆల్ స్టాఫ్ మెంబర్స్లో డెలిగేట్ చేసేసి ఎపిడమిక్ సీజన్ ప్లస్ డెలివరీస్ కేస్కి బెటర్ మేనేజ్మెంట్ మనం అందరూ చేయాలి. ఇంకా ఏమంటే ఇప్పుడు డెంగ్యూ సీజన్ ఉన్నది. దానివల్ల కూడా పేషెంట్ ఇన్ఫ్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో నిర్మల్ నుంచి అదర్ డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి కూడా వస్తున్నారు. సో ఎనీవే ఫీవర్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ ఆన్. అండ్ ఇప్పుడు మై ప్రైమరీ మెసేజ్ ఏమంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్, ఇక్కడ ఉన్న డాక్టర్స్ అందరూ టైమ్లీనెస్ మెయింటైన్ చేయాలా, పంక్చువాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలా. ఆల్ డ్యూటీ చార్ట్స్, ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రాపర్ ఆర్డర్. బయోమెట్రిక్ ద్వారా అటెండెన్స్ కూడా షుడ్ బి మానిటర్డ్ ప్రాపర్లీ డైలీ. మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి చాలా స్ట్రిక్ట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నాయి త్రూ అవుట్ తెలంగాణ. ఒకవేళ ఎప్పుడైనా ఆల్వేస్ ఈ టైమ్లీ అండ్ క్యాజువల్ యాటిట్యూడ్ ఎప్పుడు కూడా ఉండకూడదు. క్యాజువల్ యాటిట్యూడ్ అండ్ నెగ్లిజెన్స్ షుడ్ నాట్ बी देयर. फाइनेंस कंपनी की हरासानी से दिल बर्दाश्ता होकर एक मायूस ऑटो ड्राइवर ने अपने ऑटो को आग लगा दी। ये वाक़या ज़िले वरंगल में हनमकुंडा कॉलेज चौराहे के करीब पेश आया। ड्राइवर का कहना है कि वो पहले ही खर्च के बोझ तले दबा हुआ था, ताहम रही सही कसर पेट्रोल की कीमत में हालिया दिनों हुए गैर मामूली इजाफे ने पूरी कर दी। उसका कहना था कि लॉकडाउन की वजह से वो ऑटो का फाइनेंस अदा नहीं कर सका। उसने चौराहे पर पेट्रोल डालकर ऑटो को आग लगा दी और देखते ही देखते ये ऑटो जलकर खाकिस्तर हो गया। ऑटो ड्राइवर का कहना है कि उसके पास ऑटो को जलाने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस फायर ब्रिगेड के एहलकारों को तलब करते हुए आग बुझाने का काम अंजाम दिया। ताहम
तब तक ऑटो जलकर खाकिस्तान हो गया था। इस वाक़े के नतीजे में कुछ देर के लिए ट्रैफिक में रुकावट पैदा हो गई। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा आरटीसी डिपो के ड्राइवर ने कीड़े मार दवा का इस्तेमाल करते हुए खुदकशी की कोशिश की, जिसे वहां मौजूद दूसरे अमले ने फौरी गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां वो ज़ेरे इलाज है। ड्राइवर की शनाख्त बी बलराम के तौर पर की गई है। बताया जा रहा है कि एक ओहदेदार की जानिब से उसे ड्यूटी ना दिए जाते हुए हरासा किया जा रहा था, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर 35 साल से बरसर खिदमात ड्राइवर बलराम ने ये इंतहाई इक़दाम किया। గత 35 సంవత్సరాలుగా ఆర్టీసీ డ్రైవర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు। ఆయనకు గత బుధవారం నుండి బాన్సవాడ డిపోలో అధికారులైన ఎస్టీఐ సావిత్రి మేడం గారు ఆ రోజు బుధవారం రోజు డ్యూటీ బుక్ చేయకుండా ఆయనకు స్పేర్లో పెట్టి కూర్చుండబెట్టి ఆ బుధవారం నుండి డ్యూటీలు ఇవ్వకుండా ఆబ్సెంట్లో పెట్టి ఈరోజు శనివారం వరకు విధులకు ఇవ్వకుండా ఆయనకు ఆబ్సెంట్లో పెట్టి బాగా సతాయించడంతో ఆయన తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ఈరోజు ఎరువుల మందు పురుగుల మందు బాన్సవాడ డిపో ముందర తాగి పడిపోయినాడు। అక్కడే ఉన్న తోటి డ్రైవర్ సోదరులు అండ్ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వెంటనే స్పందించి ఆయనను చూసి ఇమ్మీడియట్లీ ప్రభుత్వ ఏరియా ఆసుపత్రికి బాన్సవాడ ఆసుపత్రికి తీసుకురావడం జరిగింది। కానీ దీని వెనుక ఎంత अरेंजमेंट ఉంటుందో ఆయన ఈ విధంగా పాల్పడడానికి అందరికీ అర్థమవుతుంది। आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी के सबब ज़िला चकतियाल के मालियाल के अवाम में डर व खौफ और तशवीश पाई जाती है। मालियाल के मरकज़ कुत्तापेट में कुत्तों के हमले में छोटी बच्ची समेत 12 अफराद ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। इन ज़ख्मी अफराद का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किया जा रहा है। अवाम ने बताया कि इस इलाके में आवारा कुत्तों की बहुतात और आज़ादाना झुंड की शक्ल में इन कुत्तों का रात के औक़ात में घूमना राहगीरों के लिए परेशानी का सबब है, जबकि दिन में भी मुकामी अवाम की ज़िंदगियाँ अजीरन बनी हुई हैं। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से इस जानिब तवज्जो देते हुए मुनासिब इक़दामात की अपील की है। आदिलाबाद शहर मुस्तक़र मोहल्ला रामनगर के ज़ख्मी शख्स अमजद को आदित्य खंडेशकर सोसाइटी के सदर आदित्य ने तिब्बी इलाज के लिए माली इमदाद फराहम की। बताया जा रहा है कि 4 दिन क़ब्ल गलती से बाथरूम में गिरने के बाद वो ज़ख्मी हो गए और उन्हें रिम्स अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज के लिए डॉक्टर्स ने उन्हें हैदराबाद मुंतकिल करने का मशवरा दिया। इत्तला मिलने पर आदित्य खंडेशकर सोसाइटी के सदर आदित्य ने मुतासरा शख्स के ख़ानदान को 10,000 रुपये का अतिया दिया और जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अमजद जिनकी उम्र 35 साल है, उनको कल रात को पैरालिसिस होने की वजह से उनकी तबीयत बहुत ही खराब हो गई। तो वो एक लेबर का काम करते हैं, उनके पास कोई भी चारा नहीं है घर चलाने का। खुद ही अगर कुछ काम करते हैं तो खुद ही घर सर्वाइव कर सकते हैं। तो ऐसे में उनको पैरालिसिस हुआ तो उनकी जो कंडीशन है वो बहुत ही नाजुक है। तो उनको रिम्स लेके गया है और वहाँ पे डॉक्टरों ने बोला है कि उनको हैदराबाद लेके जाना है। तो हैदराबाद लेके जाने के लिए इनकी वो परिस्थिति नहीं है कि वो आराम से हैदराबाद लेके जाएंगे। तो हमने हमारे सोसाइटी की तरफ से, आदित्य खंडेशकर सोसाइटी की तरफ से उनको सिर्फ 10,000 रुपए का मदद किया है। और मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि उनको ज्यादा से ज्यादा मदद करें और उनको ये परेशानी से बाहर निकालें, क्योंकि जब हॉस्पिटल की बात आती है तब लाखों रुपए लगते हैं। तो 10,000 रुपए सिर्फ वो 10,000 में हैदराबाद तक पहुंच सकते हैं, लेकिन उनकी जो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो ट्रीटमेंट होने के लिए हम सभी लोगों को एक साथ आके उनकी मदद करना बहुत जरूरी है। तो मैं सभी से विनती करूंगा कि उनकी ज्यादा से ज्यादा मदद करके ये बुरे वक्त को बाहर निकालें। थैंक यू। अब बात मौसम की। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के ज़ेर असर शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर आज बारिश हुई। सुबह ही से शहर हैदराबाद के बेशतर मकामात पर आसमान पर बादल छाए रहे। ताहम दोपहर में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। रियासत के बाज़ अजला में भी कहीं कहीं बारिश की इत्तलात मौसूल हुई हैं। सबसे ज़्यादा बारिश यादाद्री भुवनगिर ज़िले में 7.5 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। जोगुलांबा गढ़वाल में 5.5 सेंटीमीटर, नलगुंडा ज़िले के वेलगुपल्ली में 5 सेंटीमीटर, तुंगतुर्ती में 5 सेंटीमीटर, गढ़वाल ज़िले के गोटू में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश के नतीजे में सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिसके सबब गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश के सबब दर्जे हरारत में भी कमी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों के दौरान तेलंगाना रियासत के बेशतर इलाकों में शदीद या फिर औसत बारिश की पेशकयासी की है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पुराना हो या नया शहर,
हैदराबाद को दी जाएगी तरक्की। मलकपेट में डबल बेडरूम की इफ्तिताई तकरीब से वजीर केटीआर का खिताब। मलकपेट में डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी की इफ्तिताई तकरीब में असदुद्दीन ओवैसी ने की शिरकत। शहर हैदराबाद को मॉडर्न सिटी के तर्ज पर तरक्की दिए जाने पर दिया जोर। शहर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर करने का हदफ। डिग्निटी हाउसिंग कॉलोनी की इफ्तिताई तकरीब से होम मिनिस्टर महमूद अली का खिताब। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने किया चार मीनार से यात्रा का आगाज। कहा, प्रजा संग्राम यात्रा तेलंगाना में सियासी तब्दीली का जरिया बनेगी। रियासती वज़रा कुपुला ईश्वर और मोहम्मद महमूद अली ने मुनक्किद किया इजलास। दरगाह जहांगीर पीरा, मक्का मस्जिद और दीगर मकामात पर तरक्याती कामों की आजिलाना तकमील की ओहदेदारों को दी हिदायत। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के जेर असर शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। आइंदा 3 दिनों के दौरान शदीद या फिर औसत बारिश की पेशकयासी। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।